दोस्तों, इस मटके में है पत्तियों वाली खाद यानी लीफ कंपोस्ट। इसे बनाना बहुत आसान है। ये आपके गार्डन में काफ़ी यूज़फुल चीज़ होती है। आप इसे सॉइल मिक्स बनाते वक्त मिट्टी में डाल सकते हो या फिर हर 20 दिन में अपने सारे पौधों को दे सकते हो। और लीफ कंपोस्ट के फ़ायदे क्या हैं, ये कैसे काम करती है, तो आज मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। साथ ही आप इसे इजीली अपने घर में कैसे बना सकते हैं, वो भी आज मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं देने वाली हूँ। तो ये इन्फॉर्मेशन आपकी आधी छूट जाएगी, इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि हम लीफ कंपोस्ट कैसे बना सकते हैं। तो आज ये वीडियो उन्हीं को डेडिकेटेड है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आप घर में कंपोस्टिंग दो तरीके से बना सकते हो। एक तरीका है कि आप किचन वेस्ट को लीजिए जिसमें सब्जियों और फलों के छिलके आते हैं, और दूसरा तरीका है कि आप अपने गार्डन की सूखी पत्तियों को ले लीजिए। और लीफ कंपोस्ट बनाना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू किचन वेस्ट कंपोस्टिंग। तो आज हम लीफ कंपोस्ट बनाना ही सीखेंगे। और लीफ कंपोस्ट बनाने के लिए हमें जो मेन इंग्रेडिएंट चाहिए होता है वो है सूखी पत्तियाँ। तो आप इनको बनाने के लिए अपने गार्डन की सूखी पत्तियों को यूज़ कर सकते हो। तो अक्टूबर के लास्ट में और मार्च की शुरुआत में या फरवरी के एंड तक आपको अपने गार्डन में पतझड़ काफ़ी देखने को मिलेगा, सूखी पत्तियां काफ़ी देखने को मिलेंगी। तो इस तरीके से आप अपने गार्डन की सारी सूखी पत्तियों को इकट्ठा कर लीजिए। ये हमारी लीफ कंपोस्ट बनाने का मेन इंग्रेडिएंट है। तो इन पत्तियों को आप कलेक्ट कीजिए। और इसके बाद हमारा जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है ये गुड़ का पानी। ये एक वेस्ट डिकम्पोज़र की तरह काम करता है, या फिर इसकी जगह आप छाछ भी ले सकते हो। और इसके बाद तीसरी जो चीज़ है वो आपको इस तरीके का मटका लेना है, या फिर आप मिट्टी का गमला भी ले सकते हो। और उसमें आपको कुछ इस तरीके से होल कर देने हैं। होल होल क्यों ज़रूरी है करना, वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी जो लीफ कंपोस्टिंग होगी उसमें जो बैक्टीरिया पनपेंगे उन्हें ऑक्सीजन मिलती रहे। तो इसके लिए हम यहाँ पर मटके में होल कर देंगे। तो अब हम इस मटके में अपनी पत्तियों की एक लेयर डालेंगे। सबसे पहले आप 1 चम्मच, 1 से 2 मुट्ठी के करीब आप मिट्टी डाल दीजिए, या फिर आप लीफ भी डाल सकते हो। मैंने यहाँ पर मिट्टी डाली है। तो मिट्टी से क्या होगा, एक बेस हमारा तैयार हो जाएगा। और इसके बाद हम यहाँ पर ये पत्तियां डालेंगे अपनी सारी की सारी। तो आप अपने गार्डन की सारी पत्तियों को इस तरीके से इकट्ठा कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो इस तरीके से। और घर पर ही आप अपनी एक पावरफुल खाद बनकर आपकी तैयार हो जाएगी, जो आपके मिट्टी के ड्रेनेज सिस्टम को भी अच्छा करती है, साथ ही मिट्टी को ज़रूरी पोषक तत्व भी प्रोवाइड करती है। और इसके बाद हम यहाँ पर आप पानी भी डाल सकते हो बीच बीच में, ताकि ये खाद जो है हमारी सूखी ना रहे। और यहाँ पर मैं ये गुड़ का पानी भी ऐड करूँगी बीच बीच में। तो इस तरीके से आप ये लीफ कंपोस्ट बना सकते हो। आप एक एक लेयर मिट्टी की डालिए, फिर उसके बाद पत्तियों की एक एक लेयर डाल दीजिए इसमें। और इसके बाद आप बीच बीच में गुड़ का पानी भी ऐड कर सकते हो। तो ये दोस्तों, ये जो लीफ कंपोस्ट बनाने की जो प्रोसेस होती है वो काफ़ी ज़्यादा इजी होती है। किचन वेस्ट के कंपेयर में ये काफ़ी ज़्यादा इजी है। इसको बनाने में आपको इसमें देखिए कोई भी कीड़े नहीं दिखेंगे, और साथ ही इसमें कोई भी बदबू नहीं आएगी। और बीच बीच में आप इसमें गुड़ का पानी भी ऐड कर सकते हो, या फिर छाछ भी ऐड कर सकते हो, या फिर सिंपल पानी भी इसमें ऐड कर सकते हो। वैसे तो दोस्तों, पत्तियों की खाद बनाते समय आपको 6 महीने से करीब 1 साल तक लग जाता है, लेकिन इस ट्रिक से जो मैं आज आपको बता रही हूँ, इस ट्रिक से आप आसानी से 2 से 3 महीने में
लीफ कंपोस्टिंग को बना सकते हो। आप गुड़ के पानी या फिर छाछ को वेस्ट डिकम्पोजर की तरह यूज़ कर सकते हो, या फिर मार्केट में आपको, या फिर नर्सरी में और मार्केट में आपको कहीं भी ये वेस्ट डिकम्पोजर मिल जाता है, तो आप वेस्ट डिकम्पोजर को भी यूज़ कर सकते हो इसमें। या फिर आप नहीं यूज़ करना चाहते तो आप सिंपली गुड़ का पानी और छाछ यूज़ कर सकते हो। और दोस्तों, आपको ये मटका इतना छोटा लग रहा होगा, लेकिन आप विश्वास कीजिए इसमें इतनी सारी पत्तियाँ इसमें ऐड हो गई हैं, क्योंकि पत्तियाँ जो होती हैं बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं और उसमें हमें पता नहीं चलता है। और देखिए यहाँ पे सारी की सारी पत्तियाँ ये मैंने ऐड कर दी हैं। और अब दोस्तों, ये हमारा लास्ट बैच है पत्तियों का, तो अब ये मटके में जगह नहीं है और ये फाइनल है। इसके बाद हम यहाँ पर ये इसमें गुड़ का पानी ऐड कर देंगे। तो पूरा हमारा इसमें गुड़ का पानी लग चुका है। और इसके बाद हमें एक लास्ट जो में मिट्टी की परत है वो भी अब इसमें ऐड कर देंगे। तो आपको अभी दोस्तों ये घड़ा पूरा का पूरा भरा हुआ सा दिख रहा है, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही ये घड़े की जो ये कंपोस्टिंग है ये बहुत पूरा आधा हो जाएगा इसमें। और इसको हमें ढक के एक ऐसी जगह रख देना है जहाँ पर इसे सीधी धूप ना पड़े। और इसके बाद मुझे दोस्तों, ये मैं नीम की पत्तियाँ लेकर आई थी और ये मुझे याद नहीं रहा था, तो मैं ये नीम की पत्ती अब ये मैं बाद में ऐड कर रही हूँ। और बाद में भी दोस्तों आप इसमें पत्तियों को ऐड कर सकते हो। तो जब भी आपको ये मटका थोड़ा सा खाली दिखे, आप इसमें बीच बीच में पत्तियों को ऐड भी करते रहिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ ये 2 से 3 दिन हो गए हैं और यहाँ ये थोड़ा सा खाली हो चुका था। तो अब मैं इसमें देखिए ये ताज़े पत्ते भी इसमें ऐड कर रही हूँ, ताकि इसमें जो मॉइस्चर होगा वो हमारी कंपोस्टिंग बनाने में हेल्प करेगा। और इसके बाद यहाँ मैं गुड़ का पानी मैंने लिया है और इसमें मैंने बेसन भी मिलाया हुआ है 1 चम्मच। तो ये डिकम्पोजिशन की प्रोसेस को इंक्रीज़ कर देगा और हमारी खाद जो है वो बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी। और ये देखिए यहाँ पर ये 2 से 3 महीने बाद का रिज़ल्ट है और हमारी खाद आप देख सकते हो कितनी अच्छे से बनकर तैयार हो गई है। मटका पूरा आधा खाली हो चुका था, आप देख सकते हो। तो अब हम यहाँ पर इसे निकाल कर देखते हैं कि हमारी इसमें कितनी कंपोस्टिंग बनकर तैयार हुई है। तो दोस्तों, आप देखिए इस तरीके से हर 2 से 3 महीने में आप अपनी लीफ कंपोस्टिंग घर पर ही बना सकते हो, या फिर किचन कंपोस्टिंग भी बनाकर तैयार कर सकते हो घर पर ही इतनी आसानी से। और लीफ कंपोस्टिंग में देखिए कीड़े भी नहीं लगते बिल्कुल भी, और बदबू भी बिल्कुल भी नहीं आती। और यहाँ देखिए कंपोस्टिंग में एक वो बीज होगा, तो देखिए बीज भी उगाया है हमारा यहाँ पर। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने घर पर ही कंपोस्टिंग बना सकते हो। तो दोस्तों, इस कंपोस्टिंग को तैयार होने में पूरा का पूरा 1.5 से 2 महीने के करीब लगा है। तो 1.5 से 2 महीने में आपको देखिए इस तरीक़े का रिज़ल्ट मिला है। और पूरी तरीके से ये देखिए 1 साल लगता है। अगर आप जो वेस्ट डिकम्पोज़र मंगाते हो उससे ईज़िली ये बहुत अच्छे से डिकम्पोज़ हो जाती है। यहाँ पर अभी थोड़ी सी रह गई है, तो वैसे आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। और इसमें आपको देखिए एक भी कीड़ा नज़र नहीं आएगा और इसमें बदबू भी नहीं आती है। तो इस तरीके से आप अपनी किचन वेस्ट या फिर लीफ कंपोस्ट घर में बना सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। आपके कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे। बाकी वीडियो आप लाइक कर दीजिए, टारगेट है 100 लाइक्स का। और फिर मैं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए गार्डनिंग आप करते रहिए। एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय।